औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेकर आया हूँ। चाइनी राइस पकाने की बहुत ही अच्छी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। मैं इस रेसिपी में 1 किलो चावल का मटीरियल आपके साथ शेयर करूँगा, जो कि मेरे पास बासमती अच्छी क्वालिटी के चावल हैं, उसमें मैं यूज़ करूँगा। 1 किलो चिकन की मैंने बारीक बारीक बोटियां बनाई हुई है, ये आप देख रहे हैं। और इनके साथ मैंने 1.5 कप गाजरें, इनको भी बारीक बारीक काटा हुआ है। इसके साथ ही मेरे पास मटर हैं, जो कि इसमें बहुत ही जायकादार साबुत होते हैं, बहुत ही जायका इनका आता है। ये मेरे पास 2 कप है। शिमला मिर्च मेरे पास जो है बारीक काटी हुई, वो 1 कप है। इसके साथ ही मेरे पास हरी मिर्चें हैं, जो कि मैंने 6 मिर्चों को बारीक सा काटा हुआ है। ये चावल हैं 1 किलो, इनको 3 दफ़ा मैंने अच्छे से तरीके से धोकर चौथी दफ़ा मैंने इसमें पानी डालकर रखा हुआ और इसका तकरीबन आधा घंटा गुजर गया है। तो मज़ीद कुछ टाइम के बाद मैंने इसको बॉयल करने के लिए डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास जो चावल हैं ये तकरीबन 2 गिलास के बराबर थे, जो 1 किलो है। उस हिसाब से मैंने 6 गिलास इसमें पानी डाला है और मैं इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर ऑयल डाल रहा हूँ। ये ऑयल डालने से चावल बहुत खिले खिले होते हैं, बहुत ही मजे के आते हैं और उनका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। तो इसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा तकरीबन 1 टीस्पून नमक ऐड करना है। पानी को अच्छे से जब बॉयल आ जाएगा तो फिर उसमें मैंने चावल डाल देनी है। तो व्यूअर, ये दूसरे चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दी और इसमें मैं 1 कप ऑयल का डाल रहा हूँ। और आपको बताता चलूं कि इस रेसिपी में हमने ना ही ओनियन का इस्तेमाल करना है, ना ही लहसुन का करना है, ना ही हमने अदरक का इस्तेमाल करना है। इन चीज़ों का हमने इस्तेमाल नहीं करना। ये चाइनी रेसिपी है, ये बहुत सादा तरीके से बनती है, इसमें बहुत ही कम मसाले इस्तेमाल होते हैं। तो अभी ऑयल में डाल रहा हूँ अपना चिकन, छोटी छोटी बोटियों, और इसको उस वक्त तक हमने पकाना है कि इसका रंग अच्छे से तब्दील हो जाए। जिस वक्त रंग तब्दील हो जाएगा फिर इसमें हम मजीद सब्जियां वगैरह ऐड करेंगे। तो इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ गाजरें, माशाल्लाह से। और गाजरों के साथ ही मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ मटर। इस पॉइंट पे आकर मटर डाल दिए। अब 2 से 3 मिनट तक इनकी अच्छी से बुनाई करनी है। ताकि ये थोड़े से गल जाए, पक जाए। जब चीज़ अच्छे से पकी होती है ना, तो फिर खाने में उसका अपने ही टेस्ट, अपने ही जायका होता है, अपने ही एक मज़ा होता है। इसलिए कोशिश किया करें, जब भी करें तो उनकी अच्छे से बुनाई करके अच्छे से पकाएं। अगर ये सब्जियां वगैरह कच्ची रह जाती है तो फिर उनका सालन में या ये डिश में कच्चा कच्चा जायका आता है, तो वो मज़ा नहीं देता। बस सिर्फ ये कोशिश करनी होती है कि ये बिल्कुल हलीम की तरह ना बन जाए, बिल्कुल टेस्ट ना जाए, अपनी जगह पे इनकी शक्ल कायम रहे और ये गल भी जाए, ताकि हाथ से लेकर हम जिस वक्त दबाएं ना तो ये फिस जाए। अभी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ शिमला मिर्च, तकरीबन 1 कप के बराबर। इसके साथ हरी मिर्चें तकरीबन 6 अदद, जिनको मैंने बारीक काटा, ये भी डाल दूँ। इनके साथ इसमें मैंने ऐड कर दिया 1 टेबलस्पून नमक। अब इनको तकरीबन 1 मिनट तक पकाना है।
इसका फ्लेम मैं बिल्कुल लो कर देता हूँ और उधर हमारा पानी बॉयल हो गया है। उसको मैं पानी में चावल ऐड करता हूँ, तब तक इसके ऊपर मैं ढक्कन रख देता हूँ फ्लेम लो करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी हमारा अच्छे से उबला हुआ है, अच्छे से उबाल ही गया। आपने जब ये रेसिपी बनानी है तो फिर चावलों को इसमें ऐड करना है और चावलों को हमने इतना पकाना है ना कि ये 95% तक हमारे चावल गल जाएं, ताकि हमारा दाना भी ना टूटे और चावल गल भी जाएं। इस हद तक हमने पकाना है। इतना ज्यादा नहीं पकाना कि ये बिल्कुल हमारे वो एक नरम से बन जाए, अमलेट सी बन जाए, बिल्कुल फिसने लग जाए जिस तरह वो हलीम होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर इसका ढक्कन मैंने उतार दिया है और हमारी सब्जियां अच्छे से गल भी गई हैं। अभी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 टेबल स्पून सिरका, 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून चिली सॉस। और इनसे बहुत ही अच्छा इसका जायका बनता है। इस चाइना डिश में ये इस्तेमाल होती हैं ये चीज़ें। अभी इनको मिक्स कर लेना है और इसके साथ ही इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर। और यहाँ पर आप चावलों को देख सकते हैं देगची में कि चावल हमारे अच्छे से गल चुके हैं और उनकी शक्ल भी अपनी जगह पर मौजूद है। ये आप नजदीक से भी देख लें कि बिल्कुल खिले खिले हैं, बिल्कुल इनका दाना टूटा नहीं है और ये बिल्कुल ही इस तरह नरम है। ये आपको मैं वाज़ेह तौर पे दिखा दूं। ये एक चावल ले लें और इसको देखें, हमारे बिल्कुल तैयार है। तो अभी सब्जी और चावल को हम मिक्स करते हैं। तो व्यूअर, मैंने ये देगची को अलग से रख दिया है ताकि ये खुला बर्तन हो। इसमें अभी मैं शामिल कर रहा हूँ चावल जिनको हमने उबाला था। ये सारे इसमें डाल दिए। ये जितना खुला बर्तन इस्तेमाल होता है ना, उतने ही चावल खिले खिले आते हैं। अगर आप तंग बर्तन में करेंगे तो फिर चावल एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, इसलिए इसके में खुले बर्तन में डालने लाजमी होते हैं। तो अभी जो सालन हमने तैयार किया था उसको मैं इसमें शामिल करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ऐड करने के बाद कोशिश ये करनी है कि जितना कम से कम चमचे का इस्तेमाल हो। बहुत ज्यादा चमचे का इस्तेमाल नहीं करना ताकि ये हमारे चावल टूटे नहीं। बहुत आराम से थोड़ा सा मिक्स करना है। कुछ झटके साथ करता हूँ लेकिन चावलों की मिकदार ज्यादा, मैं हिला नहीं सके इनको इतना ज्यादा। माशाल्लाह, बहुत प्यारी महकती हुई खुशबू आ रही है। बिल्कुल हल्के तरीके से चमचे का इस्तेमाल करना है ताकि हमारे चावल बिल्कुल टूटे नहीं। अच्छा, इसके ऊपर भी मैं ये हरा प्याज ऊपर डाल रहा हूँ। इसको खूबसूरती होती है माशाल्लाह, जायका भी बहुत ही अच्छा आता है। ये हरा प्याज जो बारीक बारीक काटे हुए ये डालकर अभी इसको मैं दम पे रखता हूँ 10 से 15 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हारे 10 मिनट गुजर चुके हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। देखिए बहुत ही खिले खिले हुए चावल हैं। हाँ, बिल्कुल आपस में जोड़ते नहीं, इस तरह खिले खिले हुए हैं। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ कि कितने जबरदस्त बने हुए हैं।
तो माशाल्लाह से हमारी डिश बिल्कुल तैयार हो गई है। बिल्कुल खिले खिले चावल हैं, आप देख सकते हैं, हाथ में भी उठा के देख सकते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से जोड़ भी नहीं रहे। और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त प्यारी डिश बनी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बरों के साथ। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए आइंदा वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।